जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कैलेंडर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसको एकदम ध्यान से देखना दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक ही वीडियो में। बस हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़े से ही समय में आपको एकदम बता देंगे, आप बार बार उसको भूलेंगे नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें ये आपका कोड दिया है। कोड का मतलब क्या होता है कि आपका यानी कि आपका टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इसके कोड क्या होते हैं? 7 का मतलब क्या है कि ये रविवार, यानी 7वां नंबर आपका रविवार। रविवार का मतलब ये 0 से प्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान देना। सोमवार को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मंगलवार को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, बुधवार को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, गुरुवार को हम 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्रवार को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, शनिवार को हम 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कि इसको ध्यान से पढ़ लेना, लिख लेना। अब इसमें क्या है कि ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये दिसंबर तक दिया गया है, अब हम इसके बारे में कुछ लिखने वाले हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम बोल दें कि 31, अगर जहां पे लिखा हो, जैसे जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ये 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि जनवरी यानी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, ये आपका 28 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, जो आपका रिमाइंडर यही बचेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे 3 लिख देंगे। यानी जनवरी में आपका ऑड दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एकदम ध्यान से देखना दोस्तों। अब ये क्या है कि फरवरी है। फरवरी कितना होता है? 28, या फिर लीप वर्ष 29 दिन का होता है। तो सबसे पहले अगर आपका 2000 जैसे आपका 24 चल रहा है, तो 24 का मतलब क्या हो गया, अगर फरवरी लेंगे तो ये 29 दिन का होता है, उसका एक साल पीछे लेंगे यानी 2023 का, तो वो 28 दिन का होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी आपका क्या हो जाएगा, यानी 7 चौक को 28। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। ये ध्यान देना, रिमाइंडर को ही हम आप ऑड नंबर लिखेंगे। तो यहां पे जब 0 हो गया, तो अब ये यहां पे क्या करेंगे कि इसमें 0 लिख देंगे। अगर 29 का रहेगा तो यही हम 29 कर देंगे, डिवाइड फिर 7 से करेंगे, 7 चौक को 28, ये आपका माइनस कर देंगे, यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा, जो आपको माइनस करने पे यानी 28, यानी 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कॉमा 1 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है। अब देखो, अब मार्च कितने दिन का होता है? मार्च आपका 31 दिन का होता है। तो 31 दिन के लिए हम क्या बोले थे, रिमाइंडर में आपका 3 हो जाता है, ये ध्यान देना। फिर उसके बाद आपका अप्रैल 30 दिन का होता है। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन यानी रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद मई, अब मई कितने दिन का होता है आपका? 31 दिन का होता है। तो इसका मतलब वो भी आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी तरह आपका जून क्या हो जाएगा? जून का मतलब ये आपका एक्स्ट्रा दिनों की संख्या, जून टोटल 30 दिन का होता है, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। यानी अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी तरह आपका जुलाई, जुलाई का मतलब क्या हो जाएगा, जुलाई 31 दिन का होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा दिनों की संख्या यानी कि ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 31 यानी डिवाइड बाई 7 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3। आपका रिमाइंडर जो बच रहा है, अब ये अगस्त भी कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। फिर उसके बाद सितंबर का आपका कितना होगा, सितंबर आपका 30 दिन का होता है, ये ध्यान देना, 30 दिन का, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 2 हो गया। फिर इसी तरह आपका अक्टूबर, अक्टूबर कितना होता है, 31 दिन, यानी एक्स्ट्रा दिनों की संख्या आपका 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद नवंबर होता है, नवंबर आपका 30 दिन का होता है, 30 का मतलब एक्स्ट्रा दिनों की संख्या यानी ऑड नंबर आपका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका दिसंबर होता है, तो दिसंबर में आपका एक्स्ट्रा दिनों की संख्या आपका कितना हो जाता है, यानी 3 हो जाता है। 31 दिन का होता है, उससे 7 से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका आएगा। अब इसी तरह अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे इसका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला है, इसको भूलना मत। तो ये फार्मूला क्या है, वर्ष, लीप वर्ष, माह, दिन, ये ध्यान देना। जैसे आज हम आप लोगों को बता दें, आज क्या है कि 17 जनवरी 2024 का दिन है। तो 2024 का दिन कौन सा दिन है?
तो 17 जनवरी 2024 का कौन सा दिन होगा? तो आपको बता दें 17 जनवरी को एक चीज ध्यान देना, आपको एक साल इसको माइनस करेंगे तो यानी कि 2023 ले लेंगे। 2023 ये इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ये 23 को हम उठा लेंगे, 23 में हम उठाएंगे तो इसमें लीप वर्ष देखेंगे कितने लीप वर्ष हो रहे हैं, तो इससे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान देना कि जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये आपको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, बस सिर्फ आपको किससे मतलब है, लीप वर्ष से मतलब है। तो ये लीप वर्ष उठा लेंगे, ये ध्यान देना। लीप वर्ष उठाकर यहाँ पे क्या कहां पे लिया है, यानी लीप वर्ष आपका कोड दिया गया है फार्मूला में, तो ये लीप वर्ष में हम डाल देंगे। कितना लीप वर्ष है, लीप वर्ष 5 है तो 5 कर देंगे। फिर उसके बाद आपका वर्ष के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 23 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, अब ये मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्ष कितना हो जाएगा, 23। आपको बताया था 2000 जब 24 चल रहा है तो एक साल घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। फिर उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस आपका लीप वर्ष कितना हो गया, 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका माह का मतलब आप पहला महीना चल रहा है यानी जनवरी जब चल रहा है तो इसमें माह की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद दिन पे, यानी दिन में हम क्या करेंगे, दिन में हम आपको बता रहे हैं, दिन में हम इसमें 17 तारीख है तो यानी 17 ऐड कर देंगे। ये टोटल अपन क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ये ध्यान देना, जैसे यहां पे 7 किया, क्यों, क्योंकि टोटल यानी एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए 7 से डिवाइड किया है। अब क्या हो जाएगा कि ये आपका जैसे ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें ऐड करेंगे तो 23 17 40 40 5 45, यानी 45 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आपका देखिए कि 45 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 छक्के 42 होता है। आप फिर माइनस कर देंगे, ये आपका 3 आ जाएगा। जो आपका 3 रिमाइंडर बच रहा है यानी शेषफल जो है वही आपका दिन होगा। तो यानी कि तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, यानी तीसरे नंबर पे आपका बुधवार आ रहा है। तो आज का दिन कौन सा होगा, आज का दिन बुधवार होगा, ये ध्यान देना। बुधवार यानी 17 तारीख का कौन सा दिन है, 17 तारीख यानी 17 जनवरी 2023 को बुधवार पड़ेगा, यानी आज के दिन बुधवार है। अब इसी तरह अगर हम आपको दे दिए कि 25 जनवरी 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। थैंक यू।